अर्जुन के शोक का कारण संजय ने कहा। इस प्रकार करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए, व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विपरीत स्थिति पर तेरे मन में यह अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्यों को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है, और न ही इससे स्वर्ग की और न ही यश की प्राप्ति होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझे शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूज्यनीय व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा? इसे महापुरुषों को, जो कि मेरे गुरु हैं, इन्हें मारकर जीने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर खाना श्रेयस्कर समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी तो इस संसार में खून से सने हुए सुख रूप भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वे ही जीतेंगे। धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हम जीना भी नहीं चाहते, फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं। कृपण और दुर्बल स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य के विषय में मोहित हुआ। मैं आपसे पूछता हूं कि वह साधन जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित करके कहिए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग में धन धान्य संपन्न देवताओं के सर्वोच्च इंद्र पद और पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं। संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन ने इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी, इस समय दोनों सेनाओं के बीच शोकग्रस्त अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने हंसते हुए से यह शब्द कहे,